1527 की ड्यूरेशन में इस मस्जिद को बनवाने का काम बाबर ने शुरू किया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसी के कुछ सालों के बाद में जो बाबर का बेटा था जिसका नाम था हुमायूं, हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं दिल्ली से आ पहुंचा हूं हरियाणा के एक और डिस्ट्रिक्ट में जिसका नाम है पानीपत। दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों का आने का जो उद्देश्य था वो है यहाँ की एक ऐसी मस्जिद जो हमें सीधा जोड़ेगी आज से 500 साल पिछले इतिहास के अंदर। दोस्तों, आप मेरे पीछे जो ये मस्जिद देख पा रहे हैं, इसके बारे में तो हम थोड़ी देर में सारी की सारी डिटेल करेंगे इकट्ठी। उससे पहले मैं आपको दो बातें बता देता हूँ पानीपत के बारे में। दोस्तों, पानीपत जो है ये इसका नाम रखा गया था पाणिनि ऋषि के नाम पे। कुछ लोग ऐसा मानते हैं और कुछ लोगों का मत ऐसा भी है कि जिस समय पांडवों ने दुर्योधन से 5 रहने के स्थान मांगे थे तो उन 5 स्थानों में से एक स्थान पानीपत भी था, जिसका पहले नाम हुआ करता था पनप्रस्थ। इसी प्रकार से एक इंद्रप्रस्थ भी है, इसी प्रकार से सोनप्रस्थ भी है, जिनके वर्तमान में नाम थोड़े थोड़े बदले जा चुके हैं। तो वहां से शुरू होता है हमारा पानीपत का ये इतिहास। और अभी हम जाएंगे इस मकबरे के इस जगह के अंदर और इस चीज को करेंगे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर, ताकि आप लोगों तक पहुंच सके वो सारी की सारी जानकारी जो अभी तक आपसे और हमसे है बहुत ज्यादा दूर। तो आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो पे बहुत ज्यादा प्यार दिया हमें, तो इसी प्रकार का प्यार बनाए रखे ताकि हम अपना नया नया कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सके। तो चलो चलते हैं सबसे पहले इसके अंदर वाले हिस्से में। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि ये वाली जो जगह है ये पानीपत के अंदर पड़ती है, जिसका नाम है काबुली बाग। इसका नाम काबुली बाग क्यों पड़ा, कब बना, ये तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस काबुली बाग के अंदर जाने के कुल मिलाकर पहले हुआ करते थे 3 रास्ते, लेकिन समय के आधार पर उन 3 रास्तों में से केवल अब एक रास्ता बचा हुआ है, जो कि इसका उत्तर दिशा की तरफ से माना जाता है। मेरे जस्ट पीछे आप ये जो रास्ता देख पा रहे हैं, जिसका फ्रंट जो गेट है वो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इसके फ्रंट गेट के ऊपर बने हैं राइट और लेफ्ट की तरफ 2 बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूलों को यहाँ पे तराशा गया है। और इसके अंदर आप जो डिजाइन देख सकते हैं ये 6 इसके अंदर आपकी खिड़की नुमा शेप बनी हुई है। और अब हम जाएंगे इस काबुली बाग के मस्जिद के अंदर, जहां से हम इसकी और भी बारीक जानकारियों को करेंगे इकट्ठा। तो आइए आप मेरे साथ में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा भारत का जो इतिहास है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा विचित्र और रहस्यकारी और ऐसी चीज़ों से जुड़ा हुआ है जिसको अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं जो हमें मंत्रमुग्ध कर देती हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन से भर देती हैं। इसी प्रकार से हमारे पानीपत के अंदर पड़ने वाली जगह ये जो काबुली बाग है वो भी उन्हीं में से एक है। क्योंकि आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जिस समय बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में युद्ध हुआ था, जो हुआ था आपका 1526 की ड्यूरेशन में, जिसे माना जाता है पानीपत का पहला युद्ध, उस समय बाबर की हुई उस युद्ध में जीत, और जीतने के बाद में उसने जश्न में उस खुशी में बनवाई यहाँ पर एक अल्लाह को, खुदा को, भगवान को याद करने की जगह, जिसका नाम रखा गया था काबुली बाग, काबुली मस्जिद। तो ये है इसके अंदर जाने का वो द्वार जहां पर हम बहुत अच्छे तरीके से मुगल वंश की चीजों को महसूस कर सकते हैं। जिस प्रकार से इन लोगों ने लाल कलर के ये पत्थर का प्रयोग किया है और इन पत्थरों पे जो नक्काशी इन्होंने तराशी है, ये मुगल वंश के लोगों की एक हस्तकला थी, जो कि वो अपनी हस्तकला के लिए जाने जाते थे। यहाँ पर ये लकड़ी का गेट आप देख सकते हैं, और ये लकड़ी का गेट पता नहीं बहुत पुराना या बहुत नया है, ये वाली बात तो हमें स्थानीय लोग ही बता सकते हैं, लेकिन जैसा हमें ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा उसके बेसिस पे काफी ये पुराना है। उसके बाद बनता है इसका ये पूरे का पूरा जो फॉर्मेशन है, जिसके बेसिस पे हम इसके अंदर एंट्री करेंगे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से तराशा गया है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के डिजाइन बनाए गए हैं जो हमें ये साफ साफ महसूस करवाते हैं कि किस प्रकार से मुगल अपनी उस आर्किटेक्चर फॉर्म के लिए जाने जाते थे। तो अभी हम जाएंगे इसके अंदर और वहां से करेंगे बहुत सारी चीजों को इकट्ठा। आइए आप मेरे साथ में।
दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पानीपत अपनी ऐतिहासिक लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हुए हैं 3 ऐसे युद्ध जो कि आप लोगों ने आज तक किताबों में सुने होंगे। सबसे पहला जो युद्ध था वो हुआ था 1526 के अंदर, फिर दूसरा बना था यहाँ पे युद्ध 1556 के अंदर, और तीसरा युद्ध जाना जाता है आपका 1761 के अंदर। अलग अलग शासकों के बीच में ये वाला युद्ध हुआ, लेकिन आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये वाला युद्ध का संबंध है हमारे 1526 बाबर और इब्राहिम लोधी के युद्ध के बाद में। जब बाबर इस युद्ध को जीत चुका था तो उसने अपनी बेगम को खुश करने के लिए, जिसका नाम था मुसम्मद काबुली बेगम, जिसके नाम पर यह वाली जगह उसने बनवाई थी। ऐसा जाना जाता है हमारे इतिहास के अनुसार कि कुल मिलाकर 2 मस्जिद उसने बनवाई थी। एक बनती है आपके पानीपत के अंदर और दूसरी बनती है आपके उत्तर प्रदेश के संभल के अंदर। आप मेरे पीछे जो ये पूरे की पूरी मस्जिद देख पा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा भव्य है, क्योंकि आज से 500 साल लगभग पुरानी अगर हम चीज़ों की आर्किटेक्चर की फॉर्म्स को देखते हैं तो उन लोगों के पास में एक इतना अच्छा डिज़ाइन था कि आज भी ऐसी चीज़ें बना पाना थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है। लेकिन समय के आधार पर ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी टूटती जा रही हैं। जैसा कि आप मेरे राइट हैंड की तरफ देखिए, यहाँ पे आपको 1 2 3 4 जो पिलर दिखाई देंगे ये अभी आधी अवस्था में यानी कि टूट चुके हैं। ऐसा सुनने में आता है कि 1995 से पहले यहाँ पे जो आसपास की जगह थी वो इस जगह को कवर कर रही थी। जब यहाँ पे हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को ये वाली खबर पहुंची तो उन लोगों ने इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर फेंसिंग वगैरह और इस प्रकार की दीवारें लगाकर इसको थोड़ा बहुत संरक्षित किया है। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे राइट वाले हिस्से में बना हुआ है एक प्राचीन समय का फाउंटेन, यानी कि पहले के लोग जब पानी की व्यवस्था जमीन से सीधा किया करते थे तो वो एक ऑक्टागोनल शेप में यानी कि अष्टभुजाकार की शेप में बनाया करते थे एक पानी का टैंक। और इस वाले रास्ते से अभी हम अंदर आए हैं और जस्ट मुझे सामने ही यहाँ पर 2 मकबरे दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी कब्र दिखाई दे रही है। यहाँ पे वो कब्र किससे संबंधित है ये तो हमें भी नहीं पता लग पाया है स्थानीय लोगों के द्वारा, लेकिन जस्ट आप इसके अगर पीछे वाले हिस्से में देखते हैं तो ये है इस मस्जिद का जहाँ पे पढ़ी जाती थी उस समय की नमाज, उसका एंट्री गेट। वर्तमान समय में इन सारे के सारे गेटों को कर दिया गया है बंद, यानी कि जिस डिपार्टमेंट को ये वाली चीज़ें सौंपी गई हैं उन्होंने यहाँ की सुरक्षा करने के लिए, इनको संरक्षित रखने के लिए इनको कर दिया है क्लोज। अंदर अगर आप देखते हैं तो सामने की तरफ कुछ आयतें लिखी हुई हैं जो कि फारसी भाषा में जानी जाती हैं, लिखी गई थी। और अभी हम जाएंगे इस गेट को कूद कर अंदर की तरफ ताकि अंदर का व्यू भी आप लोगों को दिखा सके। तो आइए मेरे साथ आप। तो अभी जाऊंगा मैं इसके अंदर, थोड़ा सा ये नुकीली है, थोड़ा बच के जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कितनी मशक्क़त के बाद मैं इस गेट को लांघ पाया हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे जो नुकीले ये लगे हुए हैं इसके फेंसिंग से, उन्होंने बहुत दिक्कत की, हल्का सा पैर में लगी भी है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रिस्क तो चलता ही है। अब हम बात करते हैं इसके जो अंदर की शेप है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 और 4 इस तरफ, यानी कि अंदर की जो ये बनाई गई थी मस्जिद जहाँ पे पढ़ी जाती थी खुदा को याद करने के लिए नमाज, उसकी शेप है ऑक्टागोनल। और आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ ही चुके होंगे कि जो हमारे प्राचीन समय के लोग थे वो सभी के सभी इस ऑक्टागोनल शेप को, इस मैथ्स की इस एल्गोरिथम को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। और सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है वो यहाँ पर ईंटों का, पतली ईंटों के प्रयोग से इसको बनाया गया है। और ये अपने आप में जो है इसका ऊपर का जो पूरे का पूरा हिस्सा मैं देख पा रहा हूँ ये वाला, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है और पूरे का पूरा एक अर्ध गोलाकार शेप में बना हुआ है, यानी कि हेमी स्फेरिकल फॉर्म में बना हुआ है आपका ये। और यहाँ पर इसके अंदर जाने के रास्ते ये भी लॉक किए गए हैं, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके चीज़ें ये बनी हुई है। इसके अंदर का नज़ारा देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा सुंदर है, लेकिन ये ताला लगा रखा है यहाँ पे। और इस समय यहाँ पे कबूतर वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ इसके इधर वाले हिस्से में। ये देखिए ये कितना सुंदर एरिया है यार यहाँ का। ये देखिए सामने वाली दीवार
और अगर आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे और देखेंगे सही तरीके से तो यहाँ पे भी हमें एक रास्ता दिख अंदर जाने का। और ये जो पूरे का पूरा गेट है, यहाँ पर कुछ इबादत लिखी हुई है खुदा को याद करने वाली, जो कि आप देख सकते हैं। तो अंदर से ये वाली जो मस्जिद है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि इसके अंदर जो ये ऑक्टागोनल शेप आपको दिख रही है ये हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और हमें सीधे तौर पर मुग़ल के उस डिज़ाइन से हमें मेल करवा रही है जो आज से 500 साल पहले बनाया जाता था। और यहाँ पर जो बाकी अंदर जाने के रास्ते हैं वो किसी रीज़न से बंद कर दिए गए हैं, सेफ्टी पर्पस से। और ये आपको जो छोटी छोटी इसके साथ में जगह दिख रही है, ये अंदर से बंद है, इसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और अब हम जाएंगे इसके बाहर वाले हिस्से में, वहाँ से हम और भी चीज़ों का करेंगे अच्छे तरीके से कैप्चर। तो बने रहिए आप हमारे साथ में, ताकि आपको भी मिले वो सारी चीज़ें जो अभी तक आपसे बहुत दूर है। हम आए हैं इस मकबरे के अंदर से, और यहाँ पर जो ये चीज़ हमें दिख रही है, ऐसा हमने बाहर पढ़ा था कि जो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको टूटी आकृति में दिख रही हैं, इन्हें कहा जाता है अर्धचंद्राकार, यानी कि चंद्रमा के आधी शेप में कुछ उस डिज़ाइन में इनको बनाया गया है। और आप ऐसा भी देख सकते हो कि समय के हिसाब से थोड़ा बहुत इनमें टूट फूट हुई है, यानी कि वो अतिक्रमण यहाँ पे देखने को साफ साफ आपको दिखता है। पहले के लोग ज़्यादा मोटी ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, वो लोग बेसिकली प्रयोग किया करते थे इस प्रकार की पतली ईंटों को चूने पत्थर के साथ में। और दूसरी अगर मैं आपको बात बताता हूँ कि यहाँ पे ये छोटे छोटे पिलर जो आपको दिख रहे हैं इस प्रकार से, ये सारे के सारे जो पिलर हैं आपके, ये भी आधे आधे बने हुए हैं। ये इसका मतलब पहले इनकी फॉर्मेशन कुछ अलग रही होगी। और जो सामने आप देख पा रहे हैं वहाँ पर जाने का जो दूसरा रास्ता है, वो रास्ता हम लोगों को यहाँ से दीवार पे जुगाड़ करके चढ़ना पड़ेगा। तो पहले आपको मैं जुगाड़ दिखाता हूँ और फिर वहाँ पे चढ़ने की करता हूँ मैं कोशिश। तो आओ मैं आपको पहले जुगाड़ दिखा देता हूँ एक बार, क्या जुगाड़ है वो। तो ये है वो जुगाड़ भाई। इस जुगाड़ के लिए सबसे पहले मुझे एक पैर रखना पड़ेगा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। तो कोशिश करते हैं एक बार चढ़ने की यहाँ पे और देखते हैं कि हम यहाँ पे कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं। बहुत बढ़िया कैमरामैन, शाबाश। ये मेरे कैमरामैन ने पूरी हिम्मत करी और हमारे भाई साहब ऊपर आ गए। तो बड़ी मशक्कत करने के बाद में हम किसी तरीके से मैं और मेरा कैमरामैन चढ़ पाए हैं ऊपर। और यहाँ से हम जो पीछे की छतरी देख पा रहे हैं, जो कि अपने आप में ये भी एक ऑक्टागोनल शेप में है। दोस्तों यहाँ से हम लोग इस मस्जिद को पूरे तरीके से देख पा रहे हैं, जो कि अभी थोड़ा बहुत टूटी हुई हालत में ज़रूर है, लेकिन यहाँ का जो व्यू है बहुत अच्छा है। हम यहाँ की सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि यदि यहाँ पर वो थोड़ा सा ध्यान दे और इन चीज़ों को इम्प्रूव करे, तो ये जगह भी बाकी टूरिस्ट प्लेस की तरह जानी जा सकती है। इसकी भी वैल्यू हमारे हरियाणा के अंदर बढ़ सकती है, क्योंकि जब यहाँ की शान बढ़ेगी तो हमारे पानीपत की आन बान शान तीनों चीज़ें बढ़ेंगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर अभी कुछ चीज़ों को और एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप चूने पत्थर से बनाई गई दीवारों को देख सकते हैं, जो कि आधी आधी चंद्रमा शेप में बनी हुई है ये, और पतली ईंटों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ऐसा सुनने को आता है कि कुछ समय पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया था टूट फूट को ठीक करने के लिए। सरकार ने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया ज़रूर था, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे बिल्कुल वर्तमान जैसी चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं, लेकिन इसके जो इंटीरियर चीज़ें हैं वो आज भी हम लोगों को उस चीज़ से सीधा संपर्क करवाती हैं, जो आज से हम लोगों को 450 से 5 साल पुराना चित्रण महसूस करवा रहा है। तो जिस प्रकार से मेरे पीछे यहाँ पर एक ये छतरी बनी हुई है, ये टूटे हुए थोड़े बहुत ये दीवारें आप लोग देख पा रहे हैं, और इसी के साथ में जो सबसे बड़ी मस्जिद का गुंबद है वो बिल्कुल मेरे अपोजिट सामने की तरफ है, और अभी हम जाएंगे उसके पास में। तो चलो चलते हैं इसके सबसे ऊपर वाले हिस्से में, जहां से हम इस गुंबद को बहुत पास से देख पाएंगे। ये पूरी की पूरी जो चीजें हैं ये बहुत अच्छा हमें लुक दे रही है, और इतना ज्यादा सुंदर यार इसका जो फॉर्म था। पहले के लोगों ने जो हम लोगों को चीज़ें बना के दी वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बना के दी हैं। और यहाँ से दिखेगा हमें इस
मस्जिद का दूसरा हिस्सा, जो कि इसके पीछे के वो छोटे छोटे गुंबद हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस मस्जिद को नीचे से देखने के बाद में हम इसके ऊपर आए बिना नहीं रह सके, चाहे बेशक से हम लोगों को यहाँ पर एक दीवार चढ़कर आना हुआ हो। आप मेरे पीछे का जो पूरा व्यू देख पा रहे हैं, ये वाला 1 2 3 4 5 6 और ये सारे के सारे लोग यहाँ पर डेली के डेली खेलने आते हैं, मस्ती करने आते हैं। ये स्थानीय लोग हैं सारे के सारे, और इन लोगों को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, उस समय के जो लोग थे वो अपनी कलाकृति को इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके चले गए कि आज हम अपने 2020 के अंदर इन चीज़ों को जब एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हमें अपने पूर्वजों पे बहुत ज़्यादा गर्व फील हो रहा है। तो इसी प्रकार की चीज़ें हमें यहाँ पर और भी देखने को मिल रही हैं। तो देखते हैं कि अभी यहाँ पर क्या क्या चीज़ देखनी बाकी है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1527 की ड्यूरेशन में इस मस्जिद को बनवाने का काम बाबर ने शुरू किया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसी के कुछ सालों के बाद में जो बाबर का बेटा था जिसका नाम था हुमायूं ने उस समय के एक व्यक्ति, इसका नाम था सलीग शाह, को पराजित किया, और पराजित करने के बाद में यहाँ पर बनवाया एक चबूतरा, और उस चबूतरे का जो नाम है वो जाना जाता है फतेह के नाम से, यानी कि फतेह चबूतरा उसको कहा जाता है। और यहाँ से हमें इस मस्जिद का पूरा पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा लुभावना हिस्सा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया और हमने यहाँ के उन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया। तो हम अपनी अगली वीडियो आप लोगों के सामने बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक आप अपना प्यार हमारे साथ इसी तरीके से बनाते रहिए, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज्ञानविक व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का यही सपोर्ट और प्यार हम लोगों को दिल्ली से पानीपत लेकर आ गया है, जो कि हमारे घर से 100 से 110 किलोमीटर के आसपास है। तो हम अपनी अगली वीडियो में आप लोगों के साथ में बहुत जल्द मिलेंगे।